आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओ कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी थीमेटिक प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है एनर्जी थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 3 अप्रैल 2025 को, क्लोज होने वाला है 17 अप्रैल 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 2 मई 2025 को। इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएफओ के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक थीमेटिक प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है एनर्जी थीम को। मतलब कि इस एनएफओ में, इस स्कीम में एनर्जी और उसके एलाइड सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दोस्तों, अपना भारत देश दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंज्यूमर देश है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम खुद कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इस कंजम्पशन में तेजी से बढ़ावा हो रहा है। तो इस कंजम्पशन की एक वजह है न्यू एज इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स, मेटल्स एंड माइनिंग, मेट्रो एंड रेलवेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस इंडस्ट्रीज की वजह से भी एनर्जी कंजम्पशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर एनर्जी कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई है तो आगे जाके एनर्जी के जनरेशन में भी बढ़ोतरी करनी होगी, तो पावर जनरेशन में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2024 के एंड में हमारा टोटल पावर जनरेशन था 443 गीगावाट्स, जिसमें 49% था कोल का और रिन्यूएबल का था 32%। लेकिन 2035 के एंड तक ये जनरेशन हो जाएगा करीब 879 गीगावाट्स और उसमें रिन्यूएबल्स का हिस्सा होगा 61% और कोल से सिर्फ 28% और उसमें 90% का ग्रोथ सिर्फ रिन्यूएबल से होने वाला है। तो अगर पावर जनरेशन में अलबर्ट डबल होने वाला है तो उसके साथ जुड़े स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो इसी प्रकार में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें भी फायदा हो सकता है। तो इस एनएफओ में जो स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है वो उसके बेंचमार्क में से होने वाला है और इसका बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड पेट्रोलियम, गैस एंड पावर सेक्टर्स के करीब 40 स्टॉक्स इंक्लूड है। मतलब कि इस इंडेक्स में 40 स्टॉक्स है जो कि पेट्रोलियम, गैस एंड पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो उसके टॉप 10 सेक्टर्स और उसके वेटेज के बारे में बात करेंगे। तो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.89%, उसके बाद में है ओएनजीसी 9.88, फिर कोल इंडिया 9.34, उसी तरह से है एनटीपीसी, सुजलॉन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, गेल, सीमेंस, सीजी पावर एंड टाटा पावर। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है -12.77%, क्योंकि अभी मार्केट में करेक्शन है, इसी वजह से एक साल का रिटर्न कम है। लेकिन 5 साल का टोटल रिटर्न है 27.12% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 24 साल का टोटल रिटर्न है 18.26%। मतलब कि नॉर्मली इस इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस मिलने की पूरी संभावना है। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की एनर्जी इंडेक्स के साथ साथ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 के साथ। तो इस टेबल में देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 2015 से लेकर 2024 तक की निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप, निफ्टी 500 एंड निफ्टी एनर्जी के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की है। अगर आप 2015 की बात करें तो निफ्टी 50 का रिटर्न है -3, निफ्टी 500 का है 0% और निफ्टी एनर्जी का है 1%। उसी तरह से 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 24, तो 2024 में है निफ्टी 50 का 10%, निफ्टी 500 का है 16% और निफ्टी एनर्जी का है 6%। तो इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है कि पिछले 10 साल में निफ्टी एनर्जी ने 6 बार निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि 10 में से 6 बार निफ्टी एनर्जी का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है और यही एक वजह है कि हमें निफ्टी एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। एसेट एलोकेशन की बात करें तो 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज में या तो फिर डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड एन्युटीज में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस एनएफओ में तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपये। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 100 रुपये और 100 रुपये से आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल विड्रॉल, उस पर पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट
सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर अगर 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 1 साल के अंदर आपने 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस एनएफओ का शुरुआत का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईवीएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। ये स्कीम 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और स्कीम के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.